नो योर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीएसआर फंड का एलोकेशन पॉलिसी, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ सीएसआर एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएसआर फंड एलोकेशन के बारे में। सीआईएल अपने सीएसआर फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और अनस्पेंट या एक्सेस फंड का क्या होता है। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। CSR फंड एलोकेशन फॉर CIL सब्सिडरीज। CSR के लिए जो भी फंड एलोकेट होगा वो दो पैरामीटर में से जो ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एज पर द कंपनी एक्ट। ₹2 पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अगर किसी सब्सिडरी का लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है तो CSR फंड 10 करोड़ होगा 2%। लेकिन अगर कोल प्रोडक्शन 10 करोड़ टन हुई और ₹2 पर टन का कैलकुलेशन करें तो CSR फंड 20 करोड़ हो जाएगा। इस केस में 20 करोड़ एलोकेट होगा क्योंकि ये हायर वैल्यू है। CSR फंड एलोकेशन फॉर CIL हेडक्वार्टर। CIL हेडक्वार्टर के लिए भी सेम रूल फॉलो होता है बट थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन होता है। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। ₹2 per ton of coal production from subsidiaries that are not in net loss last financial year. Why this rule? सिर्फ उन सब्सिडीज का कोल प्रोडक्शन काउंट किया जाता है जो प्रॉफिट में है ताकि सीएसआर फंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हो। अनस्पेंट या एक्सेस सीएसआर बजट का क्या होता है? जो भी सीएसआर बजट यूज नहीं होता है या एक्सेस होता है उसका मैनेजमेंट स्टेचुअरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये प्रोविजन कंपनी एक्ट के रूल को फॉलो करता है जो कहते हैं कि 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर ही सीएसआर फंड का एलोकेशन और यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक साल में सीएसआर फंड का पूरा अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो पाया तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लायंस के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। सीएसआर फंड सिलेक्शन। सीएसआर एक्टिविटीज को कौन से एरिया में एग्जीक्यूट किया जाएगा और फंड एलोकेशन कैसे होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सीएसआर फंड यूटिलाइजेशन फॉर CIL सब्सिडरीज। सब्सिडरीज कंपनीज को अपने सीएसआर फंड को 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। 80% सीएसआर फंड सिर्फ उनके प्रोजेक्ट साइट्स, माइंस, एरिया हेडक्वार्टर या कंपनी हेडक्वार्टर के 25 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही यूटिलाइज होगा और बचा 20% CSR फंड उस स्टेट के किसी भी एरिया में यूज किया जा सकता है जहां वो कंपनी ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी सब्सिडरी का CSR फंड 10 करोड़ है तो 8 करोड़ उसके प्रोजेक्ट साइट के 25 किलोमीटर रेडियस में यूज होगा और 2 करोड़ स्टेट के किसी भी दूसरे रीजन में यूटिलाइज किया जाएगा। वाई दिस रूल? इसका मेन रीज़न है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशन से इफेक्टेड होती है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। CSR एग्जीक्यूशन बाय CIL हेडक्वार्टर अक्रॉस इंडिया। CIL के हेडक्वार्टर सिर्फ एक स्टेट या रीजन में लिमिटेड नहीं है, ये पूरे इंडिया में CSR प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंक्लूडिंग एरियाज जो सब्सिडरी कंपनीज कवर करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर CIL हेडक्वार्टर को लगे कि किसी और स्टेट में एजुकेशन या हेल्थ केयर का बड़ा प्रोजेक्ट फंड करना चाहिए तो वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पूरे देश में CSR प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। CSR फंड सपोर्टेड बाय CIL हेडक्वार्टर। CIL हेडक्वार्टर एक होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब है कि ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज की CSR प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकती है। अगर किसी सब्सिडरी के पास फंड में कमी है और वो कोई CSR प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है तो CIL हेडक्वार्टर उस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक सब्सिडरी कंपनी हॉस्पिटल या स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है पर फंड की कमी है तो CIL हेडक्वार्टर उसको एडिशनल फंडिंग दे सकता है ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके और रुके नहीं। CSR प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस इन CIL एंड इस सब्सिडरीज। CIL और उसकी सब्सिडरीज में CSR प्रोजेक्ट अप्रूवल का प्रोसेस कौन अप्रूव करता है, कितना फंड तक का अप्रूवल किस अथॉरिटी के पास है, चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। CSR प्रोजेक्ट अप्रूवल इन CIL सब्सिडरीज। CSR प्रोजेक्ट अप्रूवल सब्सिडरीज में डिफरेंट लेवल पर होती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से 5 लाख तक के प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं एरिया जनरल मैनेजर से। 5 लाख से 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट माइनिंग एरिया के लिए सब्सिडरी के CMD अप्रूव करेंगे। सब्सिडरी हेडक्वार्टर के प्रोजेक्ट 1 करोड़ तक के CMD अप्रूव करेगा।
1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय सब्सिडरी बोर्ड सीएसआर कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे एडिशनल पावर ऑफ डेलीगेशन सब्सिडरी बोर्ड अपनी पावर डीपीओ को दे सकते हैं, जो एक फिक्स लिमिट तक सीएसआर प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट जल्दी अप्रूव हो सके और टाइम एफिशिएंसी बनी रहे। सीएसआर प्रोजेक्ट अप्रूवल एट सीआईएल हेडक्वार्टर। सीआईएल हेडक्वार्टर लार्ज स्केल सीएसआर प्रोजेक्ट अप्रूव करता है। 2.5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय सीआईएल चेयरमैन, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय सीएसआर कमेटी ऑफ सीआईएल बोर्ड, 10 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय सीआईएल बोर्ड सीएसआर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। लार्ज सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए हायर लेवल अप्रूवल चाहिए होते हैं ताकि प्रॉपर एवल्यूएशन हो सके। सीएसआर प्रोजेक्ट अप्रूवल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड। नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड के प्रोजेक्ट का अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। 5 लाख तक के प्रोजेक्ट अप्रूव बाय जर्नल मैनेजर। जर्नल मैनेजर को हर महीने का रिपोर्ट डायरेक्टर टेक्निकल सीआईएल को सबमिट करना होता है। 5 लाख तक से ज़्यादा के प्रोजेक्ट approval by CIL authorities based on recommendation of GM. Annual CSR action plan for NEC. डायरेक्टर टेक्निकल CIL को पहले अप्रूव करना होगा, तभी ये एनुअल प्लान एंड बजट में इंक्लूड होगा। फाइनल अप्रूवल CIL बोर्ड करेगा। वाई दिस प्रोसेस? ताकि NEC में CSR प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। इसका कंक्लूजन क्या है? छोटे CSR प्रोजेक्ट जल्दी अप्रूव हो सके, इसलिए लोअर लेवल मैनेजर को पावर दी गई है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर अप्रूवल चाहिए होते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी और इम्पैक्ट एक्सेस किया जा सके। सीआईएल के पास लार्ज फंड एलोकेशन और मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने की पावर होती है। एनईसी के सीएसआर अप्रूवल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ताकि लोकल प्रोजेक्ट एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। सीएसआर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इन सीआईएल। सीएसआर फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे इंश्योर होता है? क्या मॉनिटरिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सीएसआर फंड यूटिलाइजेशन वेरिफिकेशन। सीआईएल और सब्सिडरी बोर्ड्स इंश्योर करेगा कि जो सीएसआर फंड अप्रूव किए गए हैं वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं। डायरेक्टर फाइनेंस क्लेरिफाई करेगा कि फंड डिसबर्समेंट प्रॉपर अप्रूवल के अकॉर्डिंग हुआ है। वाई दिस रूल? ताकि फंड का मिसयूज ना हो और प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंट हो सके। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड ऑडिट। सीएसआर फंड रिसीव करने वाली एजेंसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जिसमें एक्सपेंडिचर डिटेल्स होंगे। ये सर्टिफिकेट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट या ऑथराइज ऑडिट वेरीफाई करेगा। पब्लिक अथॉरिटीज के केस में जर्नल फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सबमिट किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक एनजीओ को 50 लाख का सीएसआर फंड मिला है तो उसको सीए या ऑडिटर से सर्टिफाइड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा ताकि प्रूफ रहे कि फंड सही तरीके से यूज हुआ है। एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। बोर्ड लेवल सीएसआर कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा सीएसआर प्रोजेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवाना है। सीएसआर सब कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ऑडिट का जो भी कॉस्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो सकता है। दिस ऑडिट ताकि सीएसआर प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिमिट। सीआईएल और सब्सिडरी बोर्ड इंश्योर करेगा कि सीएसआर प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टोटल सीएसआर बजट के 5% से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्सिडरी का सीएसआर बजट 100 करोड़ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाई दिस रूल? ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड डायरेक्टली सीएसआर प्रोजेक्ट पे लगे, ना कि अननेसेसरी एक्सपेंस पे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वेबसाइट ट्रांसपेरेंसी। सीएसआर एक्टिविटीज के डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाएगा और सीआईएल सब्सिडरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स, फंड यूटिलाइजेशन और रिपोर्ट इंक्लूड होंगी। ये क्यों जरूरी है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और इजी एक्सेस के लिए। सीएसआर पब्लिसिटी, प्रिंट, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सीआईएल और सब्सिडरी सीएसआर इनिशिएटिव को प्रमोट करेगी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पैक्ट लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सोशल मीडिया एंड न्यूज प्लेटफॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए सीआईएल अपने सीएसआर प्रोजेक्ट का सक्सेस स्टोरी को सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में प्रमोट करेगा।
पब्लिक एक्सेस और सीएसआर पॉलिसी एंड कमिटी डिटेल्स। सीएसआर कमिटी की कंपोजिशन, सीएसआर पॉलिसी और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की डिटेल्स सीआईएल और सब्सिडरीज की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि लोग जान सके कि सीएसआर फंड किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहे हैं और सीआईएल की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। माइंड पोर्टल पर कोल इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम, पर्सोनल, ईएनएम, एक्सकवेशन, सिविल, सिस्टम, फाइनेंस, लीगल, सिक्योरिटी एग्जाम के लिए फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। माइंड पोर्टल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।